ध्यान में और गहन निद्रा में। ध्यान में ध्यान रहता है और गहन निद्रा में ध्यान रहता नहीं। गहन निद्रा माने उल जलूल कुछ भी सपना दिखाई दिया तो कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, समझे ना। ध्यान में चेतनता रहती है, जानकारी रहती है, और गहन निद्रा में कहाँ रहती है। देखो निद्रा भी दो तरह की होती है ना, है? देखो एक तो होती है, एक तो क्या है जिसे कहते हैं स्वप्नावस्था। इससे फ्रेशनेस हो जाती है ना, है? बस तो ठीक है, ये उससे भी गहरी बात है, निद्रा से भी। ये फ्रेशनेस थोड़ी देर में हो जाती है, बहुत जल्दी। देखो सुनो, वो जो तुम्हारे मेडिकल साइंस से तुम बता रही हो वो ठीक ही है, बात वैज्ञानिक बात है। उसी को सुषुप्ति कहते हैं, ड्रीमलेस स्टेट। हालांकि जैसा कि तुम जानती हो कि अधिकतर वो तो बहुत कम समय की होती है। हाँ, मुश्किल से 10 भी आ जाए, और नहीं तो सपना ही चलता रहता है, ड्रीम स्टेट आमतौर से। तुम अपना अनुभव बताओ, किताब की बात मत बताओ। हाँ, नहीं मेडिकल साइंस की बात वो मत बताओ। तो करीबन कितने समय तुम सोती हो और कितने घंटे अंदाजन? हाँ, तो उसके बाद तो फ्रेशनेस होती है ना, है? अच्छा, और एक यही बात है कि सपना आया नहीं आया ये मालूम नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है ये बेटा, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, इसके मायने अच्छी नींद आ रही है, फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। अब तुम्हारा प्रश्न तो मुख्य यही है कि वो जो अंतिम स्टेज की तुम लोग निद्रा कह रहे हो, उसमें और ध्यान में क्या अंतर है, ठीक है ना, यही है ना। हाँ, अंतर ये है कि निद्रा में हमारा जो मन है, चित्त है, वो तमस से आच्छादित हो जाता है, तमस में चला जाता है? इसलिए उस वाली निद्रा के बाद उसके बारे में अगर कुछ कहा जा सकता है तो सिर्फ ये ही कि बहुत अच्छा सोया और मुझे कुछ भी पता नहीं था, यही बात है ना। अच्छा, मुझे कुछ भी पता नहीं था, जो ये कह रहा है वो तो तब भी था ना, है? अच्छा, अपने अलावा और बात का पता नहीं था, ठीक है ना। सुनो, जब उठ करके ये कहा कि आज मैं ऐसा सोया बहुत अच्छी तरह और मुझे कुछ भी पता नहीं था, ये कहा ना, शब्द नहीं, सुनो बात को फिर दोबारा समझो। तुमने उठ के ये कहा कि ऐसा ऐसा सोई मैं कि कुछ भी पता नहीं था, ये तो अनुभव है, शब्द थोड़ा ही है, ठीक है ना। भाई ऐसे सोया कि कुछ भी पता नहीं था, जो ये कह रहा है कुछ भी पता नहीं था, हाँ, तो वो भी वो तो था ना, वो उस समय भी है, ठीक है ना। नहीं तो कहता कौन? तर्क नहीं, इस पे आना पड़ेगा। इसके अलावा बताओ तुम क्या उपाय है। जब तुम ये कह रहे हो, तुमने कहा मैं ऐसा सोया, देखो ये जो अध्यात्म है ना, ये ऐसा तर्क वर्क नहीं, तो अनुभव, पक्की ठोस बात, सत्य। जब तुमने ये कहा
कि ऐसा सोया आज मैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, और फ्रेश हो गए। तो जो ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, वो तो था ना उस समय, तभी तो कह रहा है। जो ये कह रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसके अर्थ ये हैं वो तो था और उसको अपने अलावा कुछ पता नहीं था। ठीक है, नहीं मानना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, मजबूरी में मत मानो यहाँ कुछ भी। हाँ हाँ, ना हाँ, तो ओहो, फिर सुनो, जब तुम ये कह रही हो मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो जिस समय तुम्हें पता नहीं था, है ना, इसमें कोई अंदाजे की बात थोड़ी है, ये तो पक्की बात होगी ना। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो, जगने के बाद जो ये कह रहा है कि कुछ भी पता नहीं था, वो सदा रहता है? उसके अलावा जो मन बुद्धि आदि हैं, उन पर तामसिकता का कवरिंग, तमस इतना हो गया कि उनमें उठने वाले विचार, दृश्य थे ही नहीं उस समय। ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि उस समय तुम इकले रह गए, तो तुम्हें फ्रेश होना, सुख होना, चूंकि इकले के अलावा 2 या 3 हुए और दुख शुरू हुआ। चाहे 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 जागना हो चाहे सोना हो, है? अपने अलावा कोई आया, झंझट शुरू हुई। झंझट नहीं थी उस समय। अच्छा, ये तो हो गई तुम्हारी नींद। जो तुम्हारी मर्जी हो कुछ भी कह लो, तुम तो बात को समझ लो। ठीक है, वैसे तमस होता है, प्रमाद दूसरी बात होती है। अब सुनो ध्यान की बात। ध्यान में जब तुम कहते हो उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था, और उसके बाद कहते हो कि मैं आनंद में हूं, ध्यान में जो ध्यान की अवस्था है, वो अवस्था और आनंद एक ही है। जिस मात्रा में भी आनंद आए, तुम अगर चैन से हो तो उस चैन को जानने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है, देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आगे ये तो बतानी जरूरी हो गई है। जब यहां सब आकर के बैठते हैं, शुरुआत करते के साथ ही एक शांति का अनुभव होता है ना सबको। अभी तुम मेरे से आगे क्यों बोलती हो? थोड़ा धीरज तो रखो। सभी को बैठते शांति होती है ना। बात तुम्हारी ठीक है, उसी को मैं कह रहा हूं। और मेरी प्रेजेंस ना हो तो वैसी नहीं होगी। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये भी समय आना चाहिए कि मेरा ऐसा अस्तित्व हो या ना हो, और तुम्हें वो शांति मिले, और ये आ ही जाएगा, आना ही चाहिए। क्योंकि कोई ये इंडिविजुअल शांति थोड़ा ही होती है, ये तो भगवान की शांति है। भगवान सर्वव्यापी हैं, आत्मा, आत्मदेव। अच्छा,
मैंने ये बात तुम्हें इसलिए बताई कि तुम्हें या और किसी को ध्यान होता है, नहीं होता है, कितना होता है, कितनी देर होता है, कैसा होता है, ये तो तुम्हारी कहानी तुम जानो। अच्छा, बहुत संक्षेप में मेरी कहानी ये है कि वैसे तो मैं अब बात मुझे मजबूरी में मुझे अपनी बात कहनी पड़ती है, असल में मैं मेरा करता नहीं, पर आगे तो बतानी पड़ती है। मेरे स्वयं के लिए मैं ध्यान जैसी बात में बैठूं या ना बैठूं, मैं एक सा ही हूं। मैं तो तुम्हारे लिए बैठता हूं यहां। मेरा कोई ध्यान व्यान करना कुछ है नहीं यहां। मैं तो सारा खेल तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब तुम कृपा कहो चाहे कुछ जो मर्जी है, अब बतानी तो पड़ेगी। इसलिए भाई ये मैं जो बैठ जाता हूं ध्यान में, ये भी मैं तुम्हारे लिए बैठता हूं। मेरे स्वयं के लिए मैं खोले रखूं आग या बंद करूं, मुझे उसमें कोई अंतर नहीं है, समझे नहीं। मुझे तो बाजार घूमना, ध्यान करना सब एक में एक है। अच्छा, लेकिन अब इतने लोग आते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, और ये भावना कभी समाप्त नहीं होती अंदर से कि सबका कल्याण हो, सब अच्छे मार्ग पर चलें, सबको आनंद मिले, सबको भगवान की प्राप्ति हो। तो उस भावना से जैसे बच्चे की प्रसन्नता के लिए सब माता पिता कुछ करते रहते हैं, खेल तमाशे, तो मैं भी करता हूं यहाँ। छोटे संतान नहीं हुई उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, पर छोटे बच्चे हमने भी खिलाए हैं। मुझे याद आ रहा है कोई बच्चा जो भी था, अब बच्चे की प्रसन्नता के लिए घोड़ा बन जा, घोड़ा बन के पीठ पे बैठा करके ऐसे चलने। अब घोड़ा बन करके घोड़ा बन थोड़ा ही गए, पर वो प्रसन्न हो रहा। तो ऐसे घोड़ा जो कुछ भी जिससे फायदा होता हो, खैर। लेकिन ये बात मैंने क्यों बताई, वो इसलिए मेरा ध्यान करना क्या है क्या नहीं है ये तो बताने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका इतना अंश बताना ठीक है कि जब आप लोगों को मैं ये कहता हूं अच्छा कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे, तो मैं भी उस तरह से बैठ जाता हूं, तो फिर मेरी वृत्ति ये हो जाती है कि ओ असीम सत्ता, जो सब ये हाँ हैं, इनमें तू आनंद का प्रवेश कर दे, शांति कर दे, ठीक है ना, सबका कल्याण हो जाए। अच्छा, अब इसमें एक अंतर हमेशा रहेगा, रिसेप्टिविटी कितनी है किसकी, इसके अनुसार फर्क रहता है। मुझे तो पता नहीं, पर वो कहते हैं कुछ विदेश के साधक कहते हैं वहां के हमें आप यहां भी उपस्थित दिखते हैं, हमारे मकान में, कमरे में, यहाँ वहां सब जगह, काफी लोगों का कहना है ऐसा। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम अपना आनंद में विकसित होते रहो, और ये काम तो बंद करना संभव नहीं है। लोक संग्रह जिसे कहा है भगवान ने गीता में, भाई देखो गहराई में जाकर ये है, तुम मैं ही तो हूं, इसे प्रेम कहते हैं। मेरे अंतर जगत में तुम्हारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। आप जो बैठे हैं मेरा ही स्वरूप बैठे हैं सब, मुझे तो सारा संसार अपना स्वरूप दिखता है। अच्छा, खैर, तो जिसका कॉन्शियसनेस कहते हैं,
ध्यान में उसका लोप नहीं होता, समझे ना। हाँ, वहां पर उस समय है तो सही, वो तुम हो तो सही, पर तुम्हें अपने होनेपन का पता नहीं है उस समय। ध्यान में तुम हो भी और किसी रूप में तुम्हें पता भी है, जागृत जैसी बात है। एक बात, ध्यान भी 7वां स्टेप है। आखिर में तो समाधि, समाधि के 2 हिस्से हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक। जिसे सविकल्पक समाधि कहते हैं, उसमें वो आत्म साक्षात्कार, विवेक, ख्याति आदि की घटना होती है। खैर, निर्विकल्पक तो अपने आप घटता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मैंने बहुत दफा ये बात कही भी है, जयपुर में भी, पहले शायद यहां भी कभी। जिनको इस प्रकार के ध्यान में अपने स्वरूप बोध की तरफ जाने की प्रवृत्ति का ध्यान जिनके जीवन में ना हो, तो वो अपने इष्ट को ध्यान करें, भगवान कृष्ण को, श्री राम को, किन्हीं गुरु को, मंत्र को। वो भी ना हो तो जाप करें, भगवान का नाम लें, उससे भी वही आनंद हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। बाहर दौड़ती हुई प्रवृत्तियों को हटा करके अंतर जगत में बैठे हुए भगवान, उनके साथ एक हो जाना है। तो बस तुम ठीक चल रही हो, और क्या। जब तुम्हें शांति धीरे धीरे हो रही है, आनंद आ रहा है, यहां बैठ के भी शांति है, बस ठीक है। और कोई बात हो तो और बोलो। हाँ बोलो। हाँ हैं? हाँ 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 हाँ, ये अलग अलग होगा हमेशा। ये एक हर व्यक्ति का अलग अलग अंतर जगत की जो अवस्थाएं बदलती हुई हैं, तुम वही तो कह रहे हो ना, अंदर जो बदलती रहती हैं बातें। हाँ हाँ, कुछ हो गए, कैसे हो गए, कैसे। सबके में नहीं होता। ठीक है ना। मैंने इसलिए कहा ये व्यक्तिगत बातें हैं। जैसी हमारे सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, 3 शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो उसमें जैसी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उसके अनुसार फिर वो, तो तुमने पूछा कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि ये प्रगति फिर धीरे धीरे ही होती है। तो अंदर के अनुभव जो होते हैं ये सबके अलग अलग होते हैं, एक बात। दूसरी ये कि एक व्यक्ति का अनुभव भी बदलता रहता है, एक साथ थोड़ा ही होता है। आज ऐसा हुआ, कल कुछ और हो गया, ऐसा हो गया। कई कारण है, उसके शरीर की अवस्था भी है। कॉन्स्टिपेशन है तो ध्यान वान ठीक नहीं होगा, उदाहरण के रूप से। सारा प्रयास चाहे ध्यान का हो या और कोई हो, एक ही है, और वो ये कि वो जो एक अनादि अनंत सत्ता है, शक्ति है, जिसे आत्मा कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो, जो के है, सत्ता रूप में है, और जिसका हम अंश हैं, चेतन तत्व। तो उसका अंश होते हुए भी
उससे अलग होने की जो मूर्खता हो रही है जन्म जन्मांतरों से, उसका अंश होते, उसी का अंश है हम चेतन रूप में, उससे अलग तो हो ही नहीं सकते। ये जो मूर्खता हो रही है अपने अलग होने की, जैसे स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि वास्तव में तो है, लेकिन हूं बन गया। क्यों? मैं जुड़ने से। मैं हूं, ये मैंपन हट जाए तो है रह गया सत्ता, सत चित आनंद। तो ये जो मूर्खता हो रही है, ये मूर्खता खत्म हो जाए। जिसे मैंने कल परसों भी कहा था, भिन्नता की भ्रांति, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन या सेपरेटनेस। सेपरेटनेस वर्ड है भी कि नहीं है ना? हाँ, मुझे शक हो गया आज मन में। खैर, तो बस, तो इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस, इल्यूजन है, बड़े मजे की बात है नहीं असल में, है नहीं, अलग है नहीं, भ्रांति है, इल्यूजन है। ये इसी को अज्ञान कहते हैं कि हे नाथ, इस अलग होने की मूर्खता को दूर कर दो। जन्म जन्मांतरों में जिससे अलग हुए फिर वहीं चले जाएं, अर्थात अपने घर वापिस हो जाएं। और चैन कहाँ मिलती है? अपने घर में, और कहीं नहीं मिलती चैन। अपना घर भगवान है। और एक बात और थोड़ी सी मैं बताना जरूरी समझता हूं, अपने घर जाने माने ये मत मानो कि मर के जाएंगे नहीं, हम ये नहीं मानते। अरे जिंदा रहते क्यों नहीं जाओ भाई, हो ही वहां उसमें मुक्ति होगी, हम नहीं मानते। अरे मुक्ति है, भ्रम है बंधन का। हाँ, जैसा मैंने कल कहा, मेरे अंदर से बात आई, भगवान जो भी कहला देते हैं वही मैं कह देता हूं, मैं ऐसे ही जो बुलवाएं। मैंने कहा भगवान को प्राप्त करेंगे, ये छोड़ो, प्राप्त हैं। और क्या प्राप्त है? प्राप्त उसे कहते हैं जो तुम्हारे से कभी अलग न हो, उसी को तो प्राप्त करोगे जो सदा रहे। सदा क्या रहता है? शरीर। उससे भी और क्रूर जड़ता में चले जाओ। अनेक आदमी ऐसे हैं जो अपना अस्तित्व मकान माने। 2 मकान, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, खुश, मकान से खुश, बहुत जड़ता है, निम्न स्तर है। अच्छा, ऐसे लोग मैंने सुने हैं, आई लव माई कार, तुम्हारी कार, कचरे को लव कह रहा है लव शब्द का प्रयोग। अच्छा, मतलब उनका प्राण कार में पड़ा है, उनका प्राण मकान में पड़ा है। अच्छा, मकान किसी कारण से टूट जाए तो जैसे मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो भी जाती है, वो तो सदमे से हो जाती है। गिरा मकान और सुनते के साथ ये भी पट गिर पड़ा। ऐसे आदमी का क्या बेचारा है। मेरे मुंह से तो एक ही शब्द निकलता है ऐसे सारे आदमियों को। जो आदमी बिजनेस फेल होकर के या इलेक्शन हार करके या आजकल के बच्चे किसी कारण से फेल होकर के ये मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अब बेचारे हैं क्या। अरे तू अलग है भाई, उससे क्यों अपने को बांध रखा है? वो तो आती जाती चीज है। खैर, तो क्या प्राप्त है? मकान, एक झटका आएगा गिर जाएगा, तू फिर भी रहेगा। भूकंप का झटका आएगा,
पैसा कुछ भी निकल जाएगा, दिवाला 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पद चार्जशीट मिल जाएगी कल ही, आंखें बाहर निकल आएंगी। अच्छा, घटना कुछ भी हो जाएगी ना, किसी के हाथ में थोड़ा ही है। प्रारब्ध के अनुसार चीजें होती हैं। और वो तो बातें मूर्खता की हैं ही कि बस मेरी जिंदगी तू है, तेरी जिंदगी में, अरे जा काहे की जिंदगी में, झूठी बातें बिना मतलब के। जब तक वो काम आ रही है या आ रहा है तब तक जिंदगी है। जरा सा मतभेद पड़ा फिर आंख दिखानी शुरू होगी, ज्यादा पड़ा मुक्का मुक्की। खैर, ऐसे ही बहुत एक हमने बंधन कम थोड़ा ही कर रखे हैं। वृद्धावस्था शुरू हो जाती है माताओं की, तो अब तो शक्ति कम हो गई और बस उठना बैठना, बस अब तो बहू आ जाए तो वो संभाले, आने दे उसे। उसे आ जाने दे। समझे ना, आशा में बैठी है, सुख मिलेगा, बहू आएगी, घर संभाल लेगी, 2 दिन तो आराम कर लूं, आ जाने दे। खैर, ये इल्यूजन्स, ये अज्ञान है। तो ये सब कुछ नहीं। हम फिर शरीर, 1 मिनट लगती है बीमारी, ये शरीर नहीं। इंद्रियां बदल जाती हैं, कमजोर हो रही हैं, तुम फिर भी रहते हो। शरीर कमजोर हुआ, तुम तो हो। इंद्रियां कमजोर हुई, तुम तो हो। मन बदलता रहता है, अभी ये अभी वो अभी वो। मन में जब सुंदर कोई विचार आ रहा था तब भी तुम थे, जब गंदा आ रहा था तब भी तुम थे, कल का जो मन था तब भी तुम थे। तो मन भी तुम नहीं। बुद्धि, निश्चय करने की स्थिति कभी ऐसी कभी वैसी कभी वैसी बदलती रहती है। तुम तो नहीं बदले, तुम तो वही हो ना जो परसों थे, जो परसों वाली बुद्धि थी, तुम थे वही थे। अहंकार माने अपने को शरीर के साथ जोड़ करके मानना, बदलता रहता है। वो तो खैर धोखा भी है। अहंकार तो मान्यता है सिर्फ, कहीं है थोड़ा ही। अच्छा, तो तुम क्या हो? तुम हो सत्ता, सत। और जैसा मैंने कल परसों कहा, होनेपन का ज्ञान, चित, चित माने ज्ञान। तो ज्ञान रूप में वही आत्मा कह देते हैं, परमात्मा। और वो जब हम उसे सीमित मानते हैं, एक जगह शरीर से संबंधित आदि, तो जीवात्मा हो गई। असीमता में आत्मा परमात्मा। खैर, मेरा मतलब कहने का ये है कि ये सारी सीमाएं समाप्त हो जाएं और जिसका मैं अंश हूं उससे ही मेरा जो संबंध है उसकी पहचान गहरी हो जाए, प्रेम शुरू हो जाए। बस प्रेम वास्तविक वाला, जो जिसको प्रेम कहते हैं, जब वो हुआ, फिर दुख का, विषाद का, रोने का क्या मतलब। फिर जिसको हम मृत्यु कहते हैं, मृत्यु भी नहीं रहती। मृत्यु का बात की भाई, शरीर की तो अब भी हो रही है ना। शरीर की तो हो रही है। कई ये होती है घटना कि अच्छा भाई, हमारा तो चलने का समय आ रहा, हम तो चले माने मर के कैसे जाएगा। मतलब चले माने तो जिंदा ही जा रहा है। तो क्या स्थूल शरीर, यही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो गया अपने संस्कार लेकर के, वो हुआ। लेकिन इससे भी आगे जाना है। क्या? कहां चले, कहां जाएं? कहीं से आए हों तो जावें,
अरे जब मैं 5 वर्ष का भी वही था जो आज हूं, 10 का भी वही था जो आज हूं, शरीर बदला, मन बदला, इंद्रियां बदली, बुद्धि बदली, सब बदला, मैं वही हूं। और 5 वर्ष से पहले जब था तब भी वही था। तो जब वो प्राण समाप्त होंगे तो प्राण तो समाप्त हो ही रहे हैं अब भी, लेकिन जो मुझे पता चला मैं वो ही हूं, वो जब कहीं से आया ही नहीं, जब वो कभी पैदा हुआ ही नहीं चेतन तत्व, तो जाए कहां? तो यहीं का यहीं है, ज्यों का त्यों। ऐसा कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी। शरीर में वो शरीर में भी होता है, शरीर से बाहर भी होता है। हाँ नहीं, सब मैं आखिरी बात बता रहा हूं, उससे नीचे की में तो निकलती है, और दूसरा फिर जन्म ढूंढने को चल देती है। ठीक है ना? जैसी जो कब तक जन्म होता है? जब तक कोई भी कामना शेष रहती है। बची हुई कामनाओं की पूर्ति के लिए अगला जन्म। जब तक कामना रहेगी तब तक जन्म होता रहेगा। ठीक है ना? ठहरो ठहरो ठहरो। जब कोई कामना नहीं रहेगी, और कोई कामना न रहने का नाम ही है मुक्ति। उत्तर मिला? अच्छा, तो जब कोई कामना रही नहीं तो अब कहां जाऊं? यही हूं, पहले भी था, सदा था, परमात्मा तत्व के साथ, उस आत्म तत्व के साथ एकम एक ही है। हाँ? ये होगी मुक्ति। एक बात और है जरा सी, जिस असीम तत्व का मैं अंश हूं तो अंशी, लेकिन अंश होते हुए भी उस अंशी अर्थात उस असीम के सहयोग, कृपा, प्रेम से ही ये सीमा टूटी, तो उसके साथ प्रेम, भक्ति, तो ये भी हो जाता है यहीं का यहीं रहते हुए ऐसे ही। अब शरीर तो जाएगा। तो बस यही कहानी समझो, सारी पूरी बतला दिया है तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में। वैसे पूरी कभी होनी भी नहीं, चलती ही रहे तो किस्सा। और हाँ, इसी के संदर्भ में। हाँ बोलो बोलो बोलो, चलो। मैं आज जयपुर वालों को ये कह रहा था, मैंने कहा भाई तुम कैसे कर रहे हो, ध्यान नहीं करा, 15 मिनट ध्यान करते हो कि नहीं? तो उसने मुझे ये बताया कि जी ध्यान तो हम छोटा बड़ा इसलिए करते रहे हैं कि आपकी बात कभी कभी 40 मिनट तक चले, 35 मिनट तक, तो हम यहाँ सारी सुने, दूसरे दिन शायद पहुंच जाओ उनके पास, तीसरे दिन। चलो ठीक। अरे सब छोड़ो झंझट, भगवान का स्मरण करते रहो रात दिन, जो भी तुम्हें याद आए नाम, सारी सारी झंझट छोड़ दो। हैं? राम 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 राम, शिव शिव शिव, सीता राम, राधे श्याम, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण, जो तुम्हें प्रिय लगे उसमें डूबे रहो, सारा काम बन जाएगा। ज्यादा झंझट में मत पड़ो। हाँ बोलो। 2 का 20वां। हाँ बोलो। इसमें प्रभु कह रहे हैं ये शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, बिल्कुल, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं। हाँ, ये लाइन नहीं समझ में आ गई। ये बड़ी सीधी बात है। उत्पन्न होकर के होने वाला तो वो हो जो मरते जन्मते रहे,
दूसरे का 20वां है ना। हम्म, 20वां। हाँ। नायम भूतवा भविता वा न भूय, न पैदा होता न मरता, ना ऐसा है कि हो करके फिर हो। देखो स्वामी जी महाराज की ये रखी है सब बिल्कुल प्रामाणिक, इससे बढ़िया तो कोई बात ही ना है। दूसरे का 20वां स्वामी जी ने ऐसी कृपा की है, कोई तुम्हें मुश्किल है कहीं ऐसी मिलने वाली। टीका, अयम भूत्वा भविता वा न भूय, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ, वो दोनों मिलते जुलते ही हैं, पैदा हो करके फिर मरता भी नहीं आदि, और वो बात एक सी है। हाँ, जैसे बच्चा गर्भ में आया तो जब तक आत्मा उसके प्रवेश नहीं करेगी तब तक तो फिर वो चेतन तत्व नहीं बन पाएगा। हाँ, तुम्हें एक बात बतलाऊं मैं, आत्मा तो हर समय है सब में, जीवात्मा, समझे ना। अच्छा, आत्मा का तो कहीं अभाव नहीं हो सकता, कभी भी कहीं भी किसी व्यवस्था में, ये बात जरा सूक्ष्म है। तो जीवात्मा क्या, प्राणों के साथ में वो जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ठीक है ना, वो आया वहां। अच्छा, लेकिन वो क्या, भगवान क्या कह रहे हैं, जीवात्मा की बात नहीं कह रहे, आत्मा की कह रहे हैं। हाँ, तो जीवात्मा की तो बात है प्रवेश और फिर आ जाना, जाने जाना, ये तो आत्मा की बात कह रहे हैं। परम तत्व जो न पैदा हो न मरे, इन दोनों में अंतर है ना। हाँ, तो आत्मा की बात कह रहे हैं। ये जो है, यह शरीरी, देखो तुम्हें एक बात बताऊं, जिस स्तर पर लोग समझ सकें वैसे तो समझाया जाएगा, भगवान ने वैसे समझाया। शरीर में होता है शरीरी, ये ऐसा समझाने के लिए शरीरी कहा है, और गहराई में तो वो शरीरी भी ना है, वो तो है, ठीक है ना। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। जैसे जन्मने और मरने वाले, जन्म हुआ फिर मर गए, वही बात दूसरे शब्दों में कह दिए। जैसे वो कह रहे ना जी कि उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। नहीं, ठहरो, देखो, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। अच्छा, ये बात है तुम्हारा। हाँ, तो वो तो कभी मरता ही नहीं। देखो उसका मैं बताऊं, बहुत अच्छा पूछा तुमने। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये स्वामी जी ने दिया है। कहते हैं, ये जो उदाहरण दिया है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है हम सबके लिए, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता, ठीक है ना। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक तो नहीं कहते। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का, विकारी है बच्चा, तो विकारी जिसमें विकार परिवर्तन आता रहे, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, किसी तरह की परिवर्तन नहीं होता इसमें, नित्य तत्व में निर्विकार है।
क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। उस जन्मने और न मरने वाली बात को ही दूसरे शब्दों में कहा है। इसमें विकार नहीं होता किसी प्रकार का, जो कि त्यों रहती है। आ जाएगा समय पर बात वो। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्धांत। देखो, उस तत्व के अलावा बाकी सब पैदा हुए, कुछ समय रहे, समाप्त हो गए, फिर पैदा हुए, ये क्रम चल रहा है। अच्छा, उसका होनापन किसी घटना पर निर्भर नहीं है, वो तो है स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध उसे कहते हैं बस स्वयं में पूर्ण। ठीक है ना। थोड़ा सा ये स्वतः सिद्ध वाला कंसेप्ट कठिनाई से समझ में आता है। एक नाम है ना भगवान शिव का, स्वयंभू, अपने आप है। ठीक है ना। तुम्हारी समस्या मैं समझ रहा हूं। इसको ऐसा रखो, जितना समझ में आ रहा है उतना आने तो फिर और आगे आ जाएगा। अनेक बातें भगवत गीता की ऐसी हैं। देखो, एक बात तो ये है मेरे अपने विचार से, ये भगवत गीता कभी समाप्त नहीं होगी जीवन में, कभी भी। हाँ, कोई ये भ्रम में ना रहे कि गीता जान गया। अनंत की वाणी है, अनंत ही है ये। महाराज ने ये कह रखा है, सारा जन्म लगा करके इसमें, बाद में कहा काफी कि मेरे अब कुछ कुछ समझ में आने लगी है भी ऐसी बात। जैसे जैसे अंदर की शुद्धि और अनुभव बढ़ेगा ना, उन्हीं श्लोकों के, उन्हीं शब्दों के अर्थ 3 महीने 4 महीने बाद तुम्हारा अनुभव भी होगा ये। हाँ, 2 महीने पहले कुछ और, 2 महीने बाद पढ़ोगे, अरे अच्छा। हाँ, मैंने इसलिए कहा अभी इसमें समय लगेगा। देखो, इसमें क्या कठिनाई आती है, मेरी समझ में आई हुई है ये बात, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है ना। हाँ, संभव नहीं है शब्दों से बताना। इसका अर्थ तो खुलेगा अंदर तुम्हें, तो समझ गए ना। हाँ, समझ में आ जाएगा बस। अच्छा, ऐसा ये ऐसा है। चलो, बहुत समय ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत कहाँ की बातें बताई। एक बात ऐसी मेरे मन में आ गई है, खैर जाता तो पता होगा और किसी के चित्त में हो कि जी आप आजकल ऐसे कैसे बैठने लगे कि यूं बैठो। तो भाई यही बतला दूं, भाई मैं आजकल खाना खा करके आता हूं, खाना खा कर बैठता हूं ऐसे। मेरा मतलब ये भी मैं तुम्हारी वजह से ही बैठ रहा हूं ऐसे। मैं क्यों बैठता ऐसे। अच्छा, और खाना खाने समय ऐसे ही कर रखा आजकल, 10 बजे का और 5 बजे का। अच्छा, और खाना खा करके अगर बैठना हो, सबके मतलब की बात भी है, खाना खा करके कभी अगर बैठना हो तो एक ही आसन है, वज्रासन, जिसमें डाइजेशन ठीक रहेगा। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि जी आजकल ये एक नया किस्सा और शुरू कर दिया। हम पता तो चलता नहीं, यूं आकर बैठ जा घुटने मोड़ करके। अच्छा, तो ये भी मैंने रहस्य खोला, तुम ही बैठा रहे हो मुझे ऐसे।
तो प्रेम के कारण बैठने होंगे, ठीक है, लोगों को आनंद आ रहा है, बैठो ऐसे ही, पेट भी ठीक हो जाएगा। चलो बता दी बात। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, एग्जिस्टेंस, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। तो अब जैसे उत्पन्न नहीं होता, इसके लिए 2 बार क्या कह दिया? न जायते अजय, एक ही बात है। न जायते पैदा नहीं होता, और अजय जो पैदा नहीं होता, बिल्कुल एक बात है 2 शब्दों में, ठीक है ना, एम्फेसाइज करने को। उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता, जो तुम्हारा प्रश्न था वो तो ये है, इस परम तत्व के अलावा हर चीज का एग्जिस्टेंस तब दिखता है जब वो पैदा हो जाए। एग्जिस्टेंस की बात है। अब इसका एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं कि पैदा होकर के दिखाई देगा, ये तो है। इसलिए कहा है उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। जैसे और सारी चीजें, जैसे उदाहरण दिया, बच्चा पैदा हुआ तो दिखता है ना, है, ऐसे नहीं दिखता, ये तो सदा से ही है। और वो सदा से होना, पैदा ना होना, सदा रहना बात है। तो उसको दोनों को साफ करने के लिए उस पर एम्फेसाइज किया है। अच्छा, ऐसे ही यह बदलता नहीं, शाश्वत, यह बढ़ता नहीं, पुराण, यह क्षीण नहीं होता, नित्य, मरता नहीं, नैम्रियते। अच्छा, तो जैसे और वस्तुओं की सत्ता, होनापन, एग्जिस्टेंस तभी सामने आता है या दिखता है जब पहले वो पैदा हो गई, बन गई। मिट्टी का सकोरा है, मिट्टी का सकोरा कब सकोरा कहोगे? पहले बन जाए, ठीक है ना, बनने के बाद कहोगे। ऐसे नहीं है इसकी सत्ता, ये तो सदा से ही है। तो उसी बात को भगवान ने फिर उसमें ये कहा है कि परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध के मायने ये हैं, इसका होनापन जन्म के बाद होना नहीं, ये तो हमेशा है, निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। तो एक ही बात को एम्फेसाइज करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। मूल उद्देश्य भगवान का एक ही है कि तब तक कल्याण नहीं होगा जब तक इस शरीर को मैं और मेरा मानते रहेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, ये बात जब तक गहरी स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। यह ठीक है ना, तो और हो जाएगा समझ। चलो, भगवान कृपा करें, सबका आनंद मंगल हो, सबका आनंद मंगल।